हौसला रखो निमृत। मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन मेरा यकीन मानो, जब अगर हमको सच्चाई का पता चलेगा तो। गलती मेरी है तेज जी, अगम जी से झूठ बोलती रही मैं, उनके जज्बातों के साथ खेलती रही। लेकिन मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं और अगम जी फिर से एक हो पाए। अमृत को रोकने का हर कोई तरीका नहीं था मेरे पास, लेकिन अनजाने में ही मैंने अगम जी का दिल दुखा दिया तेज जी। मैं अपने अगम जी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी तेज जी, नहीं दुखाना चाहती थी। संभालो तेज जी, आप तो अगम जी के बारे में सब कुछ अच्छे से जानते हैं। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे अगम जी को घर वापस ले आइए। मैं नहीं रह पाऊंगी उनके बिना, मैं मर जाऊंगी तेज जी। प्लीज मेरे अगम जी को वापस ले आइए प्लीज। निमृत, मैं अगम को अच्छी तरह जानता हूँ, उसे कुछ दिनों का वक्त चाहिए होगा संभलने के लिए, सब ठीक हो जाएगा। निमृत बेटा, अभी अभी अगम की खबर मिली है, उसका फोन आया था मेरे पास, कह रहा था कि वो ठीक है। मम्मी जी, अगम जी गुस्से में तो नहीं थे ना? नहीं बेटा, गुस्सा तो नहीं था, लेकिन उसने मुझे वो सब बताया जो यहाँ पर हुआ। मुझे लगा तुझे फिक्र हो रही होगी, इसलिए बताने दौड़ी चली आई। मम्मी जी, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू। अरे निमृत बेटा, सुनीता जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कितनी अजीब बात है, आप यहाँ हैं और मैं आप ही के बेटे को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। बेटे, अगम से मुझे उस होटल के प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। कुछ जमीन और वर्कर्स के आउट हाउस का मामला है। फोन लगाया तो कह रहा है अनरीचेबल। कुछ पता है वो कहाँ है? पापा, वो मम्मी जी के किसी काम की वजह से अगम जी शहर के बाहर गए हैं। अब पता चला कि मेरी बेटी का चेहरा उतरा हुआ क्यों है, ये मुरझाई हुई क्यों लग रही है, हैं? अरे बेटी, सबसे पहले उनपे इन्हीं का हक बनता है। पापा, बहुत बातें हो गई। आपने दवाई ली? नहीं ली ना? क्यों आप ऐसे लापरवाही करते हैं? सुनीता जी, मेरी इस बेटी के होते हुए मुझे किसी बात को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जाता हूँ माते, दवाई लेता हूँ। अच्छा सुनीता जी, चलता हूँ। मम्मी जी, हमें पापा से सच्चाई छुपानी होगी, क्योंकि अगर पापा को सच्चाई पता चल गई ना, तो वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे। तू चिंता मत कर बेटा, इतना तो हमें करना ही चाहिए ओबराय जी के लिए। अगर वो नहीं होते तो तू हमारी जिंदगी में कैसे वापस आती? सुनीता आंटी, अगम कहाँ है? चला गया, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो अमृत, मेरे बेटे और बहू को जुदा करने की तुम्हारी हर कोशिश नाकामयाब होगी। अगम तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, समझी तुम? हमारे पास आपकी ये बकवास सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। नहीं बताना है मत बताओ, हम खुद ढूंढ लेंगे अगम को। और एक बात का एहसास तो उन्हें हो ही गया होगा कि जिनको उन्होंने अपना दोस्त माना था, उन लोगों ने ही उनके साथ दगाबाजी की है। और एक बात मत भूलिए आप कि जितना प्यार आप अगम से करती है ना, उतना ही प्यार हम भी अगम से करते हैं। आप लोग तो उनको झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, धोखा कर रहे हैं उनके साथ। इसलिए हमसे बेहतर प्यार का दावा और कोई नहीं कर सकता, समझिए आप? और हम अगम को ढूंढ कर ही रहेंगे, देख लेना तुम सब। और ये लड़की अब तक यहाँ क्या कर रही है? इसकी शक्ल देख के खून खौलता है हमारा। काश तुम इसे यहाँ लेकर ही नहीं आती निमृत। अब निकाल के बाहर फेंको इस मुसीबत को। शिवांगी, खुदा, कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? शिवांगी, तुम ठीक हो ना? हाँ निमृत, मैं ठीक हूँ। अमृत है ही ऐसी, उसकी बातों पर क्या ध्यान देना। इट्स ओके। अगम के बारे में सोच रही हूँ ना?
कम से कम उन्होंने सुनीता आंटी से बात तो कर ली। ये तो पता चल गया ना कि वो ठीक है। प्लीज निमृत चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शिवांगी, मैं फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं सोच रही हूँ, बल्कि मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। ओ, तो तुम मुझे यहाँ से दूर भेजना चाहती हो, जैसे कि अमृत ने कहा। अगम मेरी वजह से यहाँ से चले गए, इसीलिए ना निमृत। कैसी बातें कर रही हो शिवांगी? इस महल में तुम्हें लाने वाली मैं थी। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो मैं हूँ, तुम नहीं। तो फिर निमृत आखिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी, बताओ ना। शिवांगी, तेज जी, आखिर बात क्या है? शिवांगी, मुझे तुम्हारी मासी से एक ऐसी बात पता चली है जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। घर में इतना सब कुछ हो रहा था, सब में मैं तुम्हें ये बात बताना भूल गई। लेकिन चलो, अब जो होना था वो हो गया। लेकिन एक बात है जो तुम्हारा जानना बहुत ही जरूरी है, और उसके लिए तुम्हें अपनी मासी के पास जाना होगा। आखिर बात क्या है निमृत? तेज जी, आप तो सब कुछ जानते हैं ना, आप ही मुझे बता दीजिए। देखो शिवांगी, जो भी बात है अगर तुम अपनी मासी के मुंह से सुनोगी तो बेहतर होगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें खुद ले चलता हूँ वहाँ। वैसे मुझे हॉस्पिटल से अभी फोन आया है, उनकी तबीयत काफी खराब है, हमें फौरन चलना होगा। हॉस्पिटल? मासी, मासी कहाँ चली गई थी आप? इतने सालों से एक बार भी याद नहीं किया ना मुझे। और ये क्या हो गया है आपको? आप ठीक तो है ना? मैं बताती हूँ, तुमसे मिलने गई थी रामपुर, लेकिन तुम और सरब जी नहीं थे वहां पर। मासी, आपकी ये हालत, हुआ क्या है आपको? बताइए ना। आपकी मौसी को कैंसर हुआ है। 2 दिन पहले इनकी तबीयत खराब हो गई और ठीक है, चलिए नर्स। मासी, ऐसी बीमारी लग गई है मुझे, पता नहीं आज मरूं या कल। ऐसा मत कहिए मासी। अब ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। अच्छा हुआ तुम आ गई। मरने से पहले तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? आप किस लिए माफी मांग रही हैं मासी? मैंने जो भी अच्छा किया उस पर मेरा एक गुनाह भारी पड़ गया। नहीं मासी, परसों से चैन की नींद नहीं सोती। बहुत बड़ा गुनाह किया। ये क्या कह रही है आप? मुझे माफ कर दो शिवांगी। मैंने तुम्हारे असली माँ बाप से दूर कर दिया। क्या कह रही हैं आप? हाँ, बस सब पता। मुझे माफ कर दो शिवा, मुझे माफ कर दो। इसका असर तो कई जिंदगियों पर पड़ेगा। मुझे फौरन सरबजीत को बताना होगा, और निमृत को बता देता हूं, लेकिन वो तो इस वक्त बहुत परेशान। हाँ, मिस्टर ओबरॉय को कॉल करता हूं। हाँ, यही ठीक होगा। एक मिनट मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जहां जाना चली जाना। प्लीज प्लीज, सिर्फ एक मिनट दे दो मुझे। इतनी सुंदर आंखें हैं तुम्हारी, इतना प्यारा चेहरा, इन आंखों में मैं नमी नहीं देख सकता। इस चेहरे पे दर्द नहीं बर्दाश्त होता जो उस अगम ने दी है। एक मिनट देखो, अगम तो चला गया, लेकिन तुम्हें इतना कुछ सुना के गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं।
अगर उसकी जगह मैं होता ना तो सवाल करता कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों, और इसका जवाब है कि तुम प्यार करती थी, प्यार हमें सच्चा प्यार। लेकिन वो अगम तुमसे प्यार नहीं करता था। उसके जज्बात असली नहीं थे, उसकी फीलिंग सच्ची नहीं थी। नहीं तो वो समझ नहीं जाता कि तुम ही उसकी निमृत हो। वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुमसे सिर्फ एक ही इंसान प्यार करता है, सच्चा प्यार, वो मैं। हाँ, मैं तुमसे सचमुच बहुत प्यार करता हूँ। I really love you, I really love you। खबरदार, अपनी गंदी जुबान से तुमने अगर प्यार जैसे पवित्र शब्द का नाम लिया तो क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, तुम्हें प्यार नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा। नहीं मैं और क्या, किस प्यार की बात कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारे उस झूठे प्यार की वजह से आज नताशा इस दुनिया में नहीं है। उस भोली भाली नताशा को तुमने अपने झूठे प्यार के नाटक में फंसाकर उसे चुप मेरा, मेरे सामने कभी भी प्यार का नाम मत लेना, क्योंकि जितनी नफरत मैं तुमसे करती हूँ, तुम्हारे मुंह से प्यार का शब्द सुनकर मेरी नफरत और बढ़ जाती है, समझे? नहीं एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो ऐसा नहीं कि आप। तेज ने फोन पर क्या खबर सुनाई है? बबली, ये खबर सुनकर मेरी बच्ची खुशी के मारे पागल हो जाएगी। सारी तैयारियां तो हो गई है ना? हाँ दर्जी, ताली तैयारियां हो गई है। बहुत अच्छे। लेकिन अब ये लेकिन क्या पुत्र? आप तत्ती में चाहते हो कि अमृत जी को भी ये बात पता हो, वो वहाँ पर हो? हाँ, मुझे लगता है उसका ये खबर जानना बहुत जरूरी है। चलो चलिए। आपने मेरे साथ गंदा मजाक किया नताशा जी। अरे आप तो अच्छी तरह से जानती थी कि निमृत जी के साथ मेरे कितने जज्बात जुड़े। उन जज्बातों के साथ आपने घिनौना खेल खेला है। खबरदार जो मुझे छुआ था। अगम जी को घर वापस लाने का बस एक ही रास्ता है। पापा के सर से मुझे युग की धमकी का जो डर है उसे हटाना होगा। लेकिन ये सब कैसे होगा? युग ने वो फोटोग्राफ्स और नेगेटिव उस बैंक लॉकर में रखे हैं। लेकिन बस एक बार वो नेगेटिव और फोटोग्राफ मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद युग कुछ नहीं कर पाएगा, और ना ही कानून। निमृत बेटे, चलो बेटे, नीचे पैलेस ग्राउंड्स में तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या? जी। ये निमृत को अचानक क्या हो गया? हमसे क्यों मिलना चाहती है ये सब क्या है पापा? ये सास सजावट आखिर हमने चाहती क्या है? क्या हुआ? हमें यहाँ क्यों बुलाया तुमने? और ये सब नया ड्रामा क्या है? हाँ, अब ये मत कहना कि हमें मक्खन लगाना चाहती हो, ये बहन बहन का नाटक करके। एक्सक्यूज मी, जिंदगी को नाटक तुम समझती हो अमृत, मैं नहीं। और वैसे तुम भूल रही हो कि यहाँ तुमने मुझे बुलाया, मैंने तुम्हें नहीं। What? पापा, आप ही ने कहा था ना कि मेरी बहन। कि तुम्हारी बहन वाकई में तुमसे मिलना चाहती है। तेज, अब तुम दोनों अपनी सगी छोटी शिवांगी से मिलो। What rubbish! ये कैसा मजाक है तेज? मजाक नहीं, सच्चाई है। शिवांगी तुम्हारी छोटी बहन है। इसका मतलब शिवांगी की मासी ने
ये राज बताया आपको? हाँ निम्रत, एक बार तुम्हारे पिताजी शिकार पर गए थे। वहां गलती से उनकी गोली से सरबजीत की छोटी बहन की हत्या हो गई। सरबजीत बहुत छोटा था। सरबजीत रो रो के बेहाल हो गया था। वो बार बार अपनी बहन को बुला रहा था। मासी तब उनके साथ थी। बहुत गुस्सा था। वो इंसाफ चाहते थे, लेकिन सरबजीत के माता पिता वो राजा साहब की बहुत इज्जत करते थे। वो नहीं चाहते थे कि मामला आगे बढ़े। उन्होंने राजा साहब को जाने दी। उसी वक्त रिपन जी दोबारा उम्मीद से थी। वो कहीं जा रही थी और अचानक क्या हुआ अर्जुन सिंह? गाड़ी खराब हो गई जी। अर्जुन सिंह! अर्जुन सिंह! जाके देखो पास के गांव में कोई डॉक्टर या कोई नर्स हो तो लेकिन जल्दी जाओ अर्जुन सिंह। हाँ जी भला। अब ये इत्तेफाक था या विधि का विधान? ड्राइवर अनजाने में सरबजीत की मासी को ही ले आया रानी साहिबा की मदद के लिए। सुनो, तुम किसी दवा की दुकान से जल्दी से रुई और मरहम ले आना। बोलना जच्चे बच्चे के लिए चाहिए। उस रात रिपन आंटी जी ने एक नहीं दो बच्चों को जन्म, दो जुड़वा बहनें इस दुनिया में। रिपन आंटी जी बेहोश हो गई। मासी ने एक बच्चे को अपने दुपट्टे में लपेट कर झाड़ी में छुपा दी। इनको बेटी हुई है, तुम इन्हें जल्दी से घर तक पहुंचा दो। अनाथ बच्ची है, इसे शिवांगी समझ ले। और इस तरह दो जुड़वा बहनें बिछड़ निमृत महल में पली बड़ी और शिवांगी सरबजीत के घर। तो शिवांगी, तुम्हारा ये निमृत जैसा चेहरा ये कोई इत्तेफाक नहीं। तुम निमृत की जुड़वा। ऊपर वाले का खेल भी क्या गजब है। तकदीर का करिश्मा तो देखो, वो तुम्हें अपनी असली जगह पर ले आया है। विधि का विधान इसे कहते हैं। ये मेरी जुड़वा बहन।